यूसीजी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जल्द ही शिक्षक भर्ती नियमों में बदलाव के लिए एक नया ड्राफ्ट पेश करने की तैयारी में है। इसे लागू करने के बाद कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में फैकल्टी की भर्ती प्रक्रिया में कई बदलाव आएंगे। नए नियमों के तहत उद्यमिता, स्टार्टअप और इंडस्ट्री के क्षेत्र में बढ़ रही लोकप्रियता और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नेट की परीक्षा में नए सब्जेक्ट्स भी जोड़े गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि यूसीजी ने नेट के लिए क्या बदलाव किए हैं और एस्पिरेंट को इससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। 2018 के नियमों की बात की जाए तो अभी तक फैकल्टी पदों पर भर्ती के लिए 4 साल ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ पीएचडी अनिवार्य है। साथ ही ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी एक ही विषय से होना चाहिए। लेकिन अब इस नियम में जल्द ही बदलाव देखने को नजर आएगा। दरअसल पिछले 6 महीनों से इस पर विस्तृत समीक्षा के बाद ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि अब अलग अलग सब्जेक्ट से यूजी, पीजी और पीएचडी करने वाले अभ्यर्थी प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि एस्पिरेंट्स के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा एक और बड़ा बदलाव ये किया गया है कि अब एलिजिबिलिटी टेस्ट में नए मानकों को शामिल किया जाएगा। यानी कि अब नेट की परीक्षा में यूनिवर्सिटी और कॉलेज में शिक्षक भर्ती के लिए स्टार्टअप, आइडिया, पेटेंट और उद्यमिता जैसे मानकों को जोड़ा जाएगा। यूसीजी की ओर से नए नियमों का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जा सकता है। दरअसल ऐसा करने का उद्देश्य ये है कि भारत स्टार्टअप, बिजनेस और इनोवेशन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए एस्पिरेंट्स को इन क्षेत्रों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। यूसीजी नेट परीक्षा में नया सिलेबस भी शामिल किया गया है। दिसंबर में होने वाली यूसीजी नेट परीक्षा में आयुर्वेद, जीव विज्ञान नया सब्जेक्ट जोड़ा गया है। अब कुल 84 विषयों के लिए नेट की परीक्षा होगी। अभी तक यूसीजी नेट परीक्षा में कुल 83 विषय थे। इस संबंध में यूसीजी की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। दिसंबर सेशन के लिए यूसीजी नेट परीक्षा की अधिसूचना जल्द ही जारी की जा सकती है। शोध पर दिया जाएगा ज्यादा ध्यान। यूसीजी चेयरमैन ने कहा कि अब शोध पर अधिक जोर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान में रिसर्च के लिए गैर प्रामाणिक और संदिग्ध स्रोतों से लिए गए तथ्य पेश किए जाते थे, जिससे अनुसंधान का स्तर गिरता है। इस सोच को बदलने और अनुसंधान के स्तर को सुधारने के प्रयास किए जाएंगे, ताकि समाज और उद्योग के लिए आवश्यक कौशल तैयार किया जा सके और देश की प्रगति में योगदान दे सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ।